Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. जो सीक्वेंस चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर वाइज, उसी चैप्टर्स में एक चैप्टर है आज अर्थमेटिक बेसिस का स्पीड टाइम डिस्टेंस 2019 से 24 तक के आईपी मैट इंदौर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कशन पे लाया जाएगा गैस। तो गैस फटाफट जल्दी से गैस इस सेशन को लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में। साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी करें गैस। ओके गैस, लेट अस स्टार्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, that question is a 2019 questions and question क्या कहता है, two small insects x meter apart you made to pass each other when they are flying towards each other. Okay, we may take each other when they are flying to the same direction. Okay, अब देखो गैस, फिर इस पे पूछा गया then the speed of the slower insect to that of the फास्टर इंसेक्ट का रेशियो क्या होगा, ये आपको फॉर्म करना है। तो ये तो गैस इस टाइप का क्वेश्चन है गैस। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं गैस। एक बार समझिएगा गैस क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है। ये एक सपोज दैट ये आपके पास है टू स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, एक इंसेक्ट ये है, एक इंसेक्ट ये है। दीज आर x मीटर अपार्ट, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन दीज इज अ x मीटर अपार्ट and take u minute to pass each other when they are flying towards each other. That means distance ये है, ये इधर से ट्रेवल करता है और ये इस साइड से ट्रेवल करता है। तो दैट्स वे इन्हें मीटिंग के लिए टोटल क्या होगा, पास करते हैं ईच अदर को, दैट मीन्स दे पास ईच अदर व्हेन फ्लाइंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे की ओर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कितना टाइम लगता है, यू मिनट्स लगता है। दैट मीन्स जब भी पास करते हैं, इधर से ये पास करेगा, इधर से ये पास करेगा, तो दैट मीन्स पास होने के लिए अगर बात करें तो कितने टाइम तक फर्स्ट इंसेक्ट आपके पास रन करेगा, उतने टाइम तक आपका सेकंड वाला भी करेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम से स्टार्ट होते हैं। तो दैट्स वे अगर हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि इस वाले का स्पीड हमारे पास s1 है और इसका स्पीड s2 है, दैट मींस इससे पास करने के लिए कितना डिस्टेंस, कितना टाइम तक चलेगा, s1 इंटू यू मिनट चलेगा, और ये वाला कितना चलेगा, s2 चलेगा, S2 की स्पीड चलेगा और यूनिट तक ये भी चलेगा क्योंकि यूनिट में पास करते हैं। 3 नॉट्स यूनिट्स, फर्स्ट इज यस इट इज यूनिट्स एंड टोटल डिस्टेंस होगी, सपोज दैट इट x मीटर था तो x मीटर हो गया। व्हेन दे आर इन अपोज सेम डायरेक्शन में होगा तो ये वाला जो होगा इस साइड चलेगा और ये वाला इस डायरेक्शन चलेगा। तो श्योर सी बात है इसको यहां से आते हैं, फिर क्या होगा, मीटिंग के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या कितना डिस्टेंस चलेंगे, तो दैट मींस इनके लिए अब यहाँ पर क्या होगा, मीटिंग के लिए डिफरेंस बनेगा, यानी क्या होगा, ये s1 की स्पीड जो चल रहा है ये v टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा, और ये जो s2 की डिस्टेंस जो v टाइम में डिस्टेंस चले, v मिनट में डिस्टेंस चलेगा, ट्रेवल होगा, उनका जो डिस्टेंस होगा वो एक तरह से क्या होगा, ये x मीटर के इक्वल होगा। ओके गैस, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब गैस क्या करें, अब सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लें, ओके इक्वेट कर लेते हैं तो गैस अच्छे से बन जाएगा गैस। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से इसमें माइनस कर लेते हैं और ये क्या कर लेते हैं, प्लस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो गैस ये प्लस वाला इस साइड रखते हैं, बाकी साइड, तो दैट्स वे हमारे पास ये क्या हो गया, s2, ठीक है, s2u, और u वाले एक साइड रखो और इस तरह से कर सकते हैं गैस, या s2 एक तरफ कर लो, तो s2 अगर हम लोग एक साथ कर लेते तो क्या आ जाएगा, u प्लस v हो जाएगा, और ये वाला पार्ट उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, s1v माइनस s1u हो जाएगा। तो गैस अब अगर हम लोग इसमें से s1 कॉमन ले लें तो गैस क्या आएगा, v माइनस u हो जाएगा, और ये s2 इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v हो गया। तो s2 अपॉन s1, क्योंकि नीचे क्या, स्लोअर का, स्लोअर कौन सा होगा, ये सेकंड वाला जो इंसेक्ट है उसका स्लोअर होगा, तभी ये पीछे से आके पास कर पाएगा, अदरवाइज पास ही नहीं हो पाएगा। तो s2 बाई s1 का रेशियो चाहिए, गैस क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन u प्लस v, या v प्लस u, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो गैस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस पे चाहे तो आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से कर सकते थे या फिर डायरेक्टली इसको भी यूज करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, let us move for next question, and next question देखो guys क्या है, two friends are run a 3 kilometer race along a circular course of 300 meters. okay, तो guys देखो जरा ध्यान से,
एक सर्कुलर कोर्स है जो कि ट्रैक का लेंथ है 300 मीटर, 300 मीटर है। इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 3:2 है, और एक लेंथ जो है इसका पूरा कितना है 300 मीटर है, ठीक है। ओके 300 मीटर है। तो अगर हम लोग देखें तो गैस इस तरीके से ये फर्स्ट रनर कर रहा है यहाँ से एक तरह से, और सेकंड भी रन कर रहा है, तो दैट्स वे फर्स्ट राउंड में तो मीट नहीं होंगे, तो दैट्स वे की स्पीड है 3 और इसकी स्पीड है 2। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर मीटिंग के लिए जो कंसेप्ट यूज करते हैं तो हम लोग ये करें कि इनको 1 लैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं इनकी स्पीड क्या है, सपोज दैट 3 मीटर पर सेकंड है और इसकी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो एक तरीके से हम लोग देखें तो इनका जो मीटिंग का जो पॉइंट होगा, तो दैट्स वे अगर हम लोग देखें तो 300 है, 300 के अकॉर्डिंग अगर इसका फर्स्ट का अगर हम लोग देखें एक लैप कंप्लीट करने में कितना आएगा, 300 को 3 से डिवाइड करें तो गैस हमारे पास क्या आएगा 100 सेकेंड्स आएगा, और इसको अगर डिवाइड करें तो गैस हमारे पास क्या आएगा, 300 को डिवाइड करेंगे 2 से तो गैस क्या आएगा 150 सेकेंड्स आएगा। तो 150 और 200 एंड 150 सेकेंड का ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो ये निकल के आएगा कि हर एवरी हाउ मेनी टाइम्स के बाद, एवरी कितने टाइम्स के बाद 100 एंड 150 के बाद, दैट मींस एक तरीके से देखो तो क्या आ रहा है इनका एलसीएम हो जाएगा इसका 300। तो एवरी 300 सेकेंड के बाद, एवरी 300 सेकेंड के बाद एक तरीके से आपके पास क्या होगा मीटिंग एक बार होगा भाई। ओके, तो अगर ये 3 की स्पीड से एक लैप कंप्लीट करने में 100 सेकंड लग रहा है, तो ऐसे को कितना किलोमीटर है 3 किलोमीटर्स है। तो 3 किलोमीटर्स का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग देखें तो 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर्स का मतलब अगर अगर मीटर में कन्वर्ट करें 3000 मीटर हो जाएगा। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1000 सेकेंड लगेंगे, 1000 सेकेंड्स में एक तरह से होगा। तो ये 1000 सेकेंड तक यानी एवरी 300 सेकंड के बाद ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तो 1000 सेकंड में कितनी बार होगा ऐसे 300 होगा, तो पहले 300 सेकंड के बाद होगा, फिर नेक्स्ट 600 सेकंड के बाद होगा, फर्दर 900 सेकंड के बाद होगा, एंड देन आफ्टर दैट मींस ऐसा कितनी बार हुआ, सिर्फ ये 3 टाइम्स हो पाया। तो गैस इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका 3 टाइम्स। तो गैस ये क्वेश्चन जो था एक तरह से आईपीमेट इंदौर 2020 का क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था गैस। तो गैस इस कंसेप्ट से करोगे तो कोई भी इलॉजिकली गलत नहीं होगा, वरना आपको रेशियो मेथड से हम लोग बताते हैं क्लासेस में, वो आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करता है, लेकिन मैंने आपको आज ये जो मेथड बताया है ये बहुत अच्छा मेथड है, इसके थ्रू आप एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गैस, क्वेश्चन ये कहता है कि अ ट्रेन लेफ्ट ए एट 12 noon 2 hours later and the train started from the point A in the same direction, it overtake the first train at 8 p.m. Okay, एक कोई एक स्टेशनरी पॉइंट है ए, यहां से एक फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट होती है और किस टाइम पे 12 नून पे, 12 नून पे स्टार्ट हुई, देन आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन स्टार्ट होती है, दैट मींस 2 p.m. से स्टार्ट हुई, 2 p.m. से लेकर चलती रहती है, एंड 8 p.m. पर फर्स्ट ट्रेन को सेकंड ट्रेन क्या करती है पास करती है, दैट मींस उसने 2 to 8 आवर्स तक जर्नी कवर करी। कितना जर्नी किया, हमें आवर्स ट्रेवल किया, इट्स ट्रेवल 6 आवर्स। 6 आवर्स में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही डिस्टेंस ये कवर करती है कितने 12 टू लेकर 8 p.m. तक, दैट मींस 8 आवर्स में। दैट मींस यहाँ पर अगर ध्यान से कंसेप्ट समझे तो डिस्टेंस दोनों का क्या हो गया सेम हो गया, यानी ये डिस्टेंस कवर हो रही है फर्स्ट ट्रेन से 8 आवर्स से, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है सेकंड ट्रेन इन 6 आवर्स। तो अगर देखो तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो ये है किसका किसका T2 रेशियो T1 का, अगर देखोगे रेशियो तो लिखा हुआ है 6 रेशियो कितना 8। तो अगर गैस इनकी स्पीड का रेशियो गैस बोलोगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, दैट्स ये हो जाएगा 8:6, या फिर बोले तो 4:3 हो गया। अब देखो गैस नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इट इज नोन दैट द सम ऑफ देयर स्पीड, तो इनका समेशन ऑफ स्पीड दिया गया है, तो 4+3, तो 4+3 गैस कितना हो गया, 4+3 हो गया 7, और 7 का वैल्यू हो गया गैस आपको 14, तो 7 का वैल्यू 14 है, तो गैस 7 का वैल्यू 14 हो गया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 1 की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर अगर देखो 14 सॉरी 140 है, तो 1 रेशियो वैल्यू हो गई 20,
दैट मींस फास्टर ट्रेन की स्पीड हो गई 80 एंड स्लोअर ट्रेन की स्पीड हो गई कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा इस नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम वुड द सेकंड ट्रेन overtake the first train if instead of the second train had started a in the same direction 5 hours after the first train. Okay, so it's a first train speed is a 60 and second train speed is a 80. In a first 5 hours, how much distance traveled by a first train? 60 into 5, that means कितना हो गया 300 किलोमीटर। अब जो ये ट्रेन है वो 300 किलोमीटर अपार्ट हो गई है, कहां से? स्टेशनरी पॉइंट से। तो अब इस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो कवर होगी वो कब होगी? 12 नून के 5 आवर्स बाद, दैट मींस 5 पीएम के बाद ये कवर अप होगी। और कैसे करोगी? रिलेटिव स्पीड के थ्रू। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या गया? सेम है, दोनों का डायरेक्शन, बोथ ट्रेन्स आर रनिंग द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड का दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस स्पीड। तो डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड क्या हो जाएगा? 80। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी गैस हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस यानी 20। तो मीटिंग का टाइम कितना लगेगा? 300 और इसको डिवाइड कर दे 20 से, तो 0 0 कैंसिल हुआ और ये आया कितना? 15। तो ये 15 आवर्स लग रहे हैं आफ्टर 5 पीएम। ध्यान सुनिएगा, 5 पीएम के बाद आपको लग रहा है कितना? 15 आवर्स। तो गैस इसको बढ़ जाते हैं, तो अगर 12 आवर लगते तो 5 एम हो जाता, तो 3 आवर्स और बढ़ जाते, दैट मींस 5 पीएम के बाद 3 आवर्स और 15 आवर्स बढ़ेंगे, तो गैस आपका आएगा 8 एम ऑन नेक्स्ट डे। So that answer क्या आएगा? Option number C is the correct answer. It's a 2021 question, IPM Indore. Let us move and next question. That's this question is the 2022 questions, and the question is that when Geeta increases her speed 12 km per hour to 20 km per hour, she takes 1 hour less to usual time to cover the distance between her home and office. That means यहाँ से अगर आप मेजर कर पा रहे होगे तो home to office, that's the distance is a constant. So here distance is constant, so all of you know speed ratio is what? 12:20. स्पीड का रेशियो ये है 12:20। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट इसका इनवर्स होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो का इनवर्स हो जाता है क्या आपके पास? टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो गैस क्या हो जाएगा? T1:T2, दैट मींस इसको 20:12 और सिंपलीफाई कर लो तो गैस बोलेंगे कैसे? 20:12, दैट मींस 5 रेशियो कितना? 4 5 जा एंड 4 3 जा। डिफरेंस आप देखो कितना हो गया इन दोनों का? इन दोनों का डिफरेंस हुआ 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का डिफरेंस क्या होता है? यूजुअल से 1 आवर लेस लग रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1 आवर्स, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आवर्स। वापस करोगे तो पहले वाला टाइम क्या होगा? 5/2, और स्पीड कितनी फर्स्ट इनिशियली? 12 से इधर करेंगे तो 6 आया, तो 6 5 जा 30। किसी से भी निकालेंगे डिस्टेंस तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी, बट टाइम जिसके अकॉर्डिंग रखोगे वो आएगा। T1 पे रखोगे तो 5/2 और T2 पे रखोगे 3/2 और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा कितना गैस? 30 किलोमीटर। तो गैस इसका आंसर था 30 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नहीं है, ये शॉर्ट आंसर था 2022 का क्वेश्चन। ओके गैस, लेट अस मूव next question, next year questions, and that questions is a 2022 question and it is based on a race. Okay, race का concept use करना है। कहते क्या है? in a 400 मीटर रेस, रेस हो रहा है 400 मीटर का, इट्स अ 400 मीटर रेस। अशोक बीट बिपिन, ये अशोक बीट बिपिन in a 15 seconds. So Ashok beat Bipin by a 15 seconds and by a Chandan by a 25 seconds. Okay, so that Ashok जो है इससे बीट करता है चंदन को 15 सेकंड से। दैट मींस अगर देखो गैस ये डिस्टेंस जो हो गई, ये एक तरह से इसने अशोक ने इसे बीट किया 15 सेकंड में। अशोक यानी जब फाइनल पोजीशन में पहुंचा तो बिपिन जो है इस डिस्टेंस को, जो फर्दर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को और चलने में उसे क्या लगेंगे? 15 सेकंड्स लगेंगे गैस। कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड का टाइम लगेगा। ऐसे सिमिलरली बात करें चंदन के लिए, तो चंदन को कितना टाइम और लगेगा? यहाँ से जब अशोक पहुंचेगा उसके 25 सेकंड आफ्टर उसे लगेगा। ओके, तो गैस ये 25 सेकंड और लगेगा इसे चंदन को यहाँ तक पहुंचने में, लास्ट फाइनल रेस को कंप्लीट करने में।
अशोक बीट बाय 150 मीटर्स, अशोक जो है विपिन को बीट करता है कितनी देर से, 150 मीटर से। दैट मींस एक तरह से टाइम में बीट कर रहा था 15 सेकंड से, और यहां से बीट कर रहा है 150 मीटर से। तो गैस अगर हम लोग देखें यहां से, तो इस पर अगर बात करें तो 150 मीटर डिस्टेंस एक तरह से विपिन जो चलेगा 15 सेकंड में चलेगा, तो विपिन का जो स्पीड होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, 150 ओवर 15, दैट मींस कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये स्पीड आ गई किसकी, ये आ गई विपिन का स्पीड। अब विपिन का स्पीड आ गया है, विपिन टोटल डिस्टेंस अगर पूरा सर्कुलर पूरा कवर करता तो विपिन को पूरा टाइम लग जाता कितना, अगर हम लोग विपिन को टाइम की बात करेंगे तो लगेगा कितना, 400 का डिस्टेंस, 400 डिवाइड बाय 10, दैट मींस 40 सेकंड्स। तो वहीं पर अशोक को जो होगा ये टाइम लगेगा, इससे क्या होगा 15 सेकंड लेस लगेंगे, दैट मींस कितना लगेगा 25 सेकंड्स। और चंदन को जो होगा इससे क्या होगा, इससे 25 सेकंड मोर लगेंगे, है ना, 25 सेकंड मोर लगेंगे, दैट मींस क्या होगा 50 सेकंड लगेंगे। क्लियर होगी बात। तो अगर हम लोग के पास डिस्टेंस अगर इन सबका देखें तो ये डिस्टेंस सबके लिए वही 400 मीटर का डिस्टेंस हुआ। तो अगर इनकी स्पीड का, क्योंकि हमने चेक इसके बीच का कहते हैं कि विपिन बीट द चंदन इन द रेस, तो विपिन और चंदन के बारे में अगर बात करें तो विपिन को टाइम लग रहा है और चंदन को जो टाइम लग रहा है वो गैस क्या लग रहा है, विपिन को सेम रेस को कवर करने में 40 लग रहा है और इसको लग रहा है कितना 50 का। तो दैट्स वे अगर हम लोग देखें तो रेशियो बन रहा है 4:5 का। तो अगर विपिन का डिस्टेंस की बात करें और चंदन का डिस्टेंस की बात करें तो गैस वो क्या हो गया 5 क्या हो गया 4, मतलब स्पीड का रेशियो, सॉरी दैट्स ए स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो ये हो गया। अब सेम डिस्टेंस में यानी सेम टाइम के लिए बात करें तो विपिन जो होगा पूरा 5 डिस्टेंस चलेगा और चंदन कितना चलेगा 4 चलेगा। और 5 का मतलब एक तरफ विपिन पूरे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूरा रेस, दैट मींस कितने मीटर्स 400 मीटर्स का। 5 रेशियो का मीनिंग क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 मीटर का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 मीटर का। दैट मींस विपिन जो है चंदन को बीट करेगा कितने दूर से 80 मीटर की डिस्टेंस से। ओके गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गैस। और अगला क्वेश्चन गैस देखिए गैस, ये 2023 का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है गैस, इस बात को ध्यान से पढ़िए। विनीता ड्राइव अ कार हैज अ 4 गियर्स, ओके, द स्पीड ऑफ द 4th गियर इज 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट गियर्स। तो गैस यहाँ से 4th गियर का जो स्पीड है और 5th गियर का जो 4th गियर का जो स्पीड है वो फर्स्ट गियर का कितना है, कितना 5 टाइम्स है। दैट मींस अगर ये यानी रेशियो के फॉर्म पर बोलोगे तो 5:1 है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द कार टेक ट्वाइस एज द टाइम, ये स्पीड है गैस 4th गियर की स्पीड और ये फर्स्ट गियर की स्पीड। फिर आगे लिखा है द कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन सेकंड कंपेयर टू दैट्स, तो कार को सेकंड जो टाइम की बात की, सेकंड गियर से जो टाइम लगता है कंपेयर टू थर्ड गियर से जो टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को, वो क्या होता है ट्वाइस होता है। तो यहीं पर स्पीड के बारे में अगर बात कर ले तो सेकंड गियर का स्पीड और फर्स्ट गियर का स्पीड, थर्ड गियर का स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। अदरवाइज रेशियो के फॉर्म पर अगर ऐसा होता 3 होते A:B, B:C होता तो हम लोग कंबाइन करके निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो दैट्स वे हमें कुछ और लॉजिक सोचना होगा। तो गैस इसमें हम लोग अलग अलग वेरिएबल को लेकर चलना होगा। तो सपोज दैट फर्स्ट गियर वाला ले लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड वाले इस वाले रेशियो को y से। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट गियर का जो स्पीड है वो x है, सेकंड गियर का आपके पास है सपोज दैट y है, एंड थर्ड गियर का 2y हो जाएगा, एंड फोर्थ गियर के लिए स्पीड हो जाएगी आपके पास क्या 5x। तो गैस चलो गैस अब करते क्या है क्वेश्चन। इन 100 किलोमीटर इफ विनीता ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in each gear she takes 585 minutes to complete the journey। यानी क्या कहते हैं, each नहीं 25 किलोमीटर ईच में हो गया 100 किलोमीटर 4 गियर्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच गियर, दैट मींस 100/4, दैट्स वे 100/4 मींस हो गया कितना 25 किलोमीटर इन ईच गियर्स। यानी ईच गियर्स में हम लोग के पास डिस्टेंस ही हो गई 25 किलोमीटर चलते हैं और फर्स्ट गियर से, तो दैट्स मीन 25/x, सेकंड गियर से भी 25 तो 25/y,
थर्ड गियर से दैट मीन्स 25/2y एंड फोर्थ गियर से भी 25/5x एंड टोटल मिलाकर डिस्टेंस जो हो जाती है वो गैस कितना डिस्टेंस होती है 585। ओके गैस, अब यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो गैस देखो क्या होगा, 25 सबसे कॉमन ले सकते हैं, ये ले लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा क्योंकि x और y के फॉर्म पे एक इक्वेशन को जनरेट करना होगा। तो ये गैस क्या आएगा 1/x एंड 1/5x एंड फिर क्या हो जाएगा 1/y प्लस 1/2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 585। तो गैस ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करें, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 और 5 से बन जा 35, 130। अब यहाँ से 5x अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 + 1 दैट मीन 6, तो 5 और ये हो जाएगा 6/5x और नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से 2y एलसीएम ले लेंगे तो गैस 2 + 1 दैट मीन्स 3y, 3/2y इज इक्वल टू 117। 7 to 9 3 चाहे तो कॉमन लेके हटा सकते हैं, अभी देखते हैं बाद में सोचेंगे। फिर अगले स्टेप में जो मुझे फाइंड आउट करना है तो टाइम कितना लगेगा 4 किलोमीटर फर्स्ट गियर से 4/x, सेकेंड गियर से भी 4 दैट मीन्स 4/y, थर्ड गियर से 32 और ये क्या कौन सा गियर है थर्ड गियर है, तो थर्ड गियर की स्पीड क्या है हमारे पास 2y है एंड फिर नेक्स्ट गियर से आपके पास 60 और ये हो गया 5x। अब गैस इसका हमें वैल्यू निकालना है, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है टाइम कितना लगेगा। ओके गैस, अभी चाहो तो 3 से थोड़ा सा कॉमन लेके हटा सकते थे, 3 से कॉमन ले लो तो 3 यहाँ पर 2 बचेगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा। ओके, अब अगर इन दोनों में देखो 4 और ये 5 तो 5 से इधर कैंसिल आउट 12 आएगा, तो 12, लेकिन इसे 5 से कैंसिल आउट मत करिए क्योंकि कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 5 को वैसा रहने दीजिए 5x और इन सबसे भी कुछ कॉमन भी नहीं रहा 5 60 और 4 64 हो जाएगा 64 और 65x एलसीएम ले लीजिए तो 5x से यहाँ से क्या आएगा 20 + 60 दैट मीन्स 80x 80/5x 80/5x और इधर से क्या होगा 5, यहाँ से 2y एलसीएम लोगे तो 8 + 3 2y दैट मीन्स 2 और ये कितना था 32 था, सॉरी ये हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो गया 40/2y इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना। अब देखो गैस इसको रिलेट करते हैं, अगर हम लोग सोचे जरा ध्यान से, अगर इस 5 को अंदर ले भी जाते हैं तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब मुझे लेकिन यहाँ पर क्या 10 के साथ 8 चाहिए और यहाँ पर जब ये 5 है तो 5 × 8 हो जाएगा 40 हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है और इस इक्वेशन पे बोथ साइड अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, है ना। इस इक्वेशन पे अगर हम लोग ऊपर इक्वेशन पे पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये बन के तैयार हो जाए। चाहे करें देखिए 8 5 42 80 40/2y, तो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा इस वाले का 8 9 72 8 24 24 और 7 31, तो गैस आंसर क्या है 312 सेकेंड्स। तो दैट्स गैस ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और इसमें लॉजिकली आपको ये को रिलेट करना था और वैसे सोचे तो लीनियर इक्वेशन बनेगा नहीं कि दो वेरिएबल अननोन और एक को फाइंड आउट करना है, लेकिन ये क्या है इसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन होती है, वो कुछ ना कुछ आपको एक रिलेशन देके जाती है। तो दैट मींस ये एक मल्टीपल में थी, ये इसका एक तरह से जो नीचे इक्वेशन है ये इसका क्या है 8 टाइम्स थी, तो राइट हैंड साइड